अस्सलाम वालेकुम। आई नो आप सबको इस वीडियो का इंतज़ार था। आज हम बात करेंगे यूएसए डन बेस वीज़ा के बारे में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या कॉस्टिंग है और उसमें मार्केट में क्या स्कैम हो रहे हैं। तो हम उस पे ओवरऑल बात करेंगे, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। थैंक यू। मेरी तरह आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा अमेरिकन डन बेस वीज़ा, अमेरिकन डन बेस वीज़ा। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका वीज़ा लगेगा तब आप पैसे दे दिएगा और इसमें मार्केट में आजकल अलग-अलग रेट चल रहे हैं। कोई भी आपसे काम होने के बाद $5000 माँग रहा है, कोई $10,000 माँग रहा है, कोई $15,000 माँग रहा है। जो जिस हिसाब से आपसे पैसे निकलवा सकता है, वो आपसे उस हिसाब से उस चीज़ के पैसे माँग रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पे पॉइंट टू पॉइंट कि इस पे किस तरीके से मार्केट में स्कैम हो रहा है और क्या गेम चल रही है मार्केट में, इस बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। अच्छा, रिसेंटली मैं एक कंसल्टेंट से मिला, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा भी वीज़ा से रिलेटेड कंसल्टेंसी का काम है। तो मैं एक कंसल्टेंट से मिला, ही जस्ट टोल्ड मी कि मेरे पास यूएसए का डन बेस वीज़ा आया हुआ है। अगर आप मेरे साथ जो है वो आप कोऑपरेट करो तो हम इस पे एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उनको मेरे पास भेज सकते हो ताकि मैं उनको ये ऑफ़र दे सकूँ। तो फिर मैंने उनकी उससे उसकी डिटेल्स पूछी कि क्या वीज़ा है, क्या किस तरीके से ये प्रोसेस है। तो उसने मुझे बड़े मज़े की बात बताई। उसने मुझे बोला कि अमेरिकन एम्बेसी में, जो कराची में जो एम्बेसी आपकी इस्लामाबाद में है, उस एम्बेसी में जो गोरे हैं, वो उसके साथ बैठ के डिनर करते हैं। वो उसके दोस्त हैं, वो उसके साथ ड्रिंक करते हैं, वो उसके साथ पार्टीज़ करते हैं। तो वो जो बोलेगा वो वही करेंगे और वो लोग भी पैसे खाते हैं। मतलब अगर वो आपसे $10,000 माँग रहे हैं तो उसमें से 2-3 हज़ार डॉलर वो रखेगा, 6-7 हज़ार डॉलर आपको देंगे, वो उसको देंगे। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो आपका प्रॉपर सेटिंग बनी हुई होगी, आपको सिर्फ़ बैठना है, 4-5 सवालों के जवाब देने हैं और आपका वीज़ा वो आपके हाथ में दे देंगे और आपके पास यूएस का 5 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा आ जाएगा। तो मैंने उसकी सारी बात सुनी, उसकी मैंने सारी बात समझी, तो फिर मैंने उस पे रिसर्च करना शु फिर मैंने रिसर्च करी, हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी और हमने सोचा है हमारे अलावा जितने भी लोग वीज़ा कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, सबकी सेटिंग है, हमारी क्यों नहीं है? 80% लोगों की सेटिंग है। तो फिर हमें पता चला कि भाई मार्केट में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, डन बेस वीज़ा यूएस का क्या किसी भी कंट्री का नहीं लगता है। मार्केट में कोई ऐसा ऐसा सीन ही नहीं है, ये एक टोटल स्कैम है। अब ये स्कैम किस तरीके से होता है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपका विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा लगता है यूएस का 5 साल का, आपका वीज़ा लगने से पहले ये आपसे जो है अपॉइंटमेंट की फ़ीस लेते हैं और सेवेज की फ़ीस लेते हैं। जब वो आपसे ये दोनों फ़ीसेज़ ले लेते हैं, वो कहते हैं यार ये दोनों फ़ीस तो आपको पे करनी पड़ेंगी ना, ये तो एम्बेसी में जाती है, ये हम थोड़ी अपनी जेब से दे सकते हैं, ये तो आप कर दो। तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होती। आप कहते हो चलो यार डन बेस तो मेरा वीज़ा लग रहा है, पे कर देता हूँ मैं। अब वो आपको बताते हैं कि यार हमारी तो पूरी प्रॉपर सेटिंग है बैठी हुई है अंदर, आपको 3-4 सवालों की प्रिपरेशन करवाते हैं और आपके जैसे वो तकरीबन 70-80 और लोग, मतलब लोग तो नहीं कहूँगा मैं, उनको मुर्गे कहूँगा, वो उनको भी पकड़ लेते हैं कि यार 70-80 हम लोग पकड़ लेते हैं एक साथ और उसमें से कम 5-6 का तो लगेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उनने सबसे 10-10 हज़ार डॉलर की बात की हुई है कि वीज़ा लगने के बाद मैं आपसे 10,000 रुपए ले लूँगा, $10,000 ले लूँगा। अब उनमें से अगर 70 लोगों में से मैं कहता हूँ 10 लोगों का वीज़ा लग जाता है और उन सब ने उससे $10,000 की डील की हुई है, तो उसके कितने बन जाते हैं? $1,00,000 स्ट्रेट अवे बन जाते हैं। तो उसके लिए तो विन-विन सिचुएशन है। सही है, अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तब भी उसका कुछ नहीं जाता, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो उसके लिए एक लॉटरी है। तो ये इस तरीके से स्कैम हो रहा है। अगर आपको कोई भी कहता है कि डन बेस वीज़ा, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ज़ाहिर है, पढ़े-लिखे नहीं हैं, चीज़ों के बारे में पता नहीं है, प्रॉपर रिसर्च नहीं है। जब आप इन सारी चीज़ों पे लैग करते हैं तो फिर आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो उनके साथ यही हो रहा है। वो कह देते हैं कि भाई हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम 50 लाख रुपए आपको दे देंगे, आप हमारा वीज़ा लगवा दो। वो कहते हैं सही है, आप वीज़ा वगैरह की फ़ीस जो भी है छोटी-मोटी ये पे कर दो, फिर वीज़ा लगने के बाद पे कर देना। तो उनका गेम आराम से जो है कि उनका कट जाता है और फिर इन दी एंड ऐसे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं और स्कैम भी करते रहते हैं आपके साथ। फिर आपका अगर वीज़ा लग जाता है, तो आप फिर उनको अपने रिश्तेदार भी ला के देते हो कि यार इनका भी आप वीज़ा लगवाओ।
अब अगर उनका नहीं लगता तो वो कहते वैसे ही वो कहते हैं 99% चांस है वीज़ा लगने का, अगर नहीं लगता तो वो कुछ भी कह देते हैं यार इस रीज़न की वज़ह से नहीं लगा, एकदम ऑफ़िसर चेंज हो गया था, तो फिर ट्राई करके देख लेते हैं, यूँ कर देते हैं, अब वीज़ा लग जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इन सारे स्कैम से बचने के लिए I would recommend you guys to do proper research on each and everything before applying for USA वीज़ा, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो और कोई भी कंसल्टेंट पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आप बिलॉन्ग करते हो यूएई से, कहीं से भी आप बिलॉन्ग करते हो, आपको अगर कोई ये कहता है डन बेस वीज़ा, तो भाई उस वीडियो को स्क्रॉल कर दें, उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कैम भी होंगे और आपका टोटल टाइम वेस्ट होगा। तो काइंडली इस चीज़ से बचें और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।